हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलॉसफी का टॉप 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 5 का, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो सारा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर और साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कंप्लीट दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। अगर आप हमारे साथ 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर फिलॉसफी 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में अनलिमिटेड मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन, और साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, आपको हर एक चीज़ आपको बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का फिलॉसफी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट आपको मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको बस इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके आप अधिक जानकारी, कोई भी डाउट होता है आप मुझसे पूछकर इस नोट्स को ले सकते हो, जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक्स। आपको बता दें कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेसिक फीचर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आना हमेशा तय माना जाता है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आप जरूर करना। तो आज का पहला क्वेश्चन, आधुनिक पश्चिमी दर्शन के पिता कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है रेने डेकार्ट, ऑप्शन नंबर बी है इमानुएल कांट, या ऑप्शन सी जॉन लॉक, या ऑप्शन नंबर डी है डेविड ह्यूम। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट करना, ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना कि रेने डेकार्ट को आधुनिक पश्चिमी दर्शन का पिता माना जाता है। उन्होंने मैं सोचता हूँ अंतः मैं हूँ का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि तर्कवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जॉन लॉक के दर्शन का केंद्रीय विचार क्या है? पहला ऑप्शन है अनुभववाद, तर्कवाद, आदर्शवाद या व्यवहारिकता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुभववाद। याद रखना कि जॉन लॉक ने अनुभववाद के समर्थक माने जाते हैं, जिसका मतलब ज्ञान केवल अनुभव और सूचनाओं से प्राप्त होता है, ना कि तर्क से, ना कि विचार से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस दार्शनिक ने सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट जरूर करना। पहला ऑप्शन है इमानुएल कांट, जॉन स्टुअर्ट मिल, प्लेटो, या ऑप्शन नंबर डी है थॉमस होब्स। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इमानुएल कांट। याद रखना कि इमानुएल कांट ने सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत ये कहता है कि नैतिक कार्य का विवेक और सामान्य नैतिक नियमों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर, आधुनिक पश्चिमी दर्शन में तर्कवाद का प्रमुख प्रतिनिधित्व कौन था? पहला ऑप्शन इमानुएल कांट, रेने डेकार्ट, जॉन लॉक या डेविड ह्यूम। आज के प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वेस्टर्न फिलोसफी से आप एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आना हमेशा तय माना जाता है। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो डेफिनेटली आपको इस प्रैक्टिस सेट से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रेने डेकार्ट। याद रखना कि रेने डेकार्ट ने तर्कवाद का प्रमुख प्रतिनिधित्व माना जाता है। उन्होंने ये विश्वास किया कि ज्ञान जो होता है वो तर्क और बौद्धिक विश्लेषण से आता है, ना कि केवल अनुभव से।
क्वेश्चन नंबर 5, किस दार्शनिक ने मनोविज्ञान का तात्विक आधार दिया? पहला ऑप्शन डेविड ह्यूम, जॉन लॉक, गोटफ्राइड या ऑप्शन नंबर डी इमानुअल कांट। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम ने मनोविज्ञान के तात्विक रूप से अध्ययन करने का मार्ग दिखाया और उन्होंने अनुभववाद के तहत समझाने का प्रयास भी किया था। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कि आधुनिक पश्चिमी दर्शन में कला और सौंदर्य पर सबसे महत्वपूर्ण विचार किसने प्रस्तुत किया? ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। पहला ऑप्शन है प्लेटो, अरस्टू, इमानुएल कांट या ऑप्शन नंबर डी है हेजलाइट। तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, इमानुएल कांट। इमानुएल कांट ने सौंदर्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए, जिसमें उन्होंने कला और सौंदर्य के अनुभव को व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवेदनाओं से जोड़ा था। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है कि धर्म निरपेक्षता पर किसका विचार प्रमुख माना जाता है? पहला ऑप्शन जॉन लॉक, डेविड ह्यूम, कार्ल मार्क्स या ऑप्शन नंबर डी है इमानुएल कांट। तो क्वेश्चन 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने धर्मनिरपेक्षता पर विचार करते हुए धर्म को सामाजिक और राजनीतिक संरचना के रूप में देखा है और धर्म को जनता के अफीम मानते थे। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस दार्शनिक का व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण योगदान था? पहला ऑप्शन है जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑप्शन नंबर बी है इमानुएल कांट, ऑप्शन नंबर सी थॉमस हॉब्स या ऑप्शन नंबर डी जीन जॉर्ग रूसो। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंडिविजुअल लायबिलिटी पर अपना विचार किया और उनका मानना था कि जो समाज होता है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सुरक्षित रखना चाहिए जब तक कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक पक्ष में दर्शन में प्रकृति और समाज के संबंध में किसका सिद्धांत महत्वपूर्ण माना जाता है? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, जॉन लॉक, डेविड ह्यूम या ऑप्शन नंबर डी है फ्रेडरिक नीत्शे। तो आपको बताना है कि क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। अगर आप लाइक करते हो, उससे हमें पता चलता है कि वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और कंटेंट हम लाने की प्रयास करते हैं। तो अगर आप जितना लाइक करोगे, उतना हम आपके लिए जितने भी आपके टॉपिक्स में, जितने आपके सिलेबस में टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे कराए जाएँगे, जो काफ़ी डिटेल होगा। इससे आपको कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि जो भी आपका सिलेबस है, उसमें हर एक टॉपिक्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। बस अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए। तो क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने प्रकृति और समाज के संबंध में सामाजिक दार्शनिक विश्लेषण का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने समाज के संघर्ष और आर्थिक परिस्थिति के आधार पर विचार किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस दार्शनिक ने जीवन के उद्देश्य पर चिंतन किया है? पहला ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन नंबर बी है अरस्टू, ऑप्शन नंबर सी है इमानुएल कांट। मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ इमानुएल कांट और चौथा ऑप्शन है आपका सोरेन। आपने नाम सुना होगा सोरेन किरकेगॉर्ड, ठीक है? सोरेन किरकेगॉर्ड। तो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। तो आपको बताना है कि किस दार्शनिक ने जीवन के उद्देश्य पर चिंतन किया है। पहला ऑप्शन है प्लेटो, सेकंड ऑप्शन है अरस्तू, थर्ड ऑप्शन है इमानुएल कांट
ऑप्शन नंबर डी है सोरेन कीरकेगॉर्ड। तो क्वेश्चन 10 का जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना कि अरस्तु ने जीवन के उद्देश्य पर चिंतन किया और इसे एथिक्स के माध्यम से समझाया था, जिन्होंने सबसे पहले सर्वोत्तम जीवन का स्वर्ण मध्य के रूप में देखा था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और एक बात आपको बता दें कि जो भी आपको यूट्यूब पे वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, जो भी ये पीडीएफ है, जो हमारे पेड ग्रुप है, जो ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, ये सारा पीडीएफ आपको हमारे फिलॉसफी का जो पेड ग्रुप है, उसमें शेयर कर दिया जाएगा। उसके लिए आप बेफ़िक्र रहिए। जो भी हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन अलग से नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे जो फिलॉसफी का ग्रुप है, उसमें आपको शेयर किया जाएगा, उसके लिए आप बेफ़िक्र रहिएगा। अगर आपने नोट्स नहीं लिया है, तो जो भी मैं क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे करा रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन ज़रूर कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे आपका यूपी हो, चाहे आपका बिहार या बिहार स्टेट बीपीएससी या फिर अदर स्टेट एमपी का। हर एक क्वेश्चन जो भी किसी अदर स्टेट में पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन हमने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। तो आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने पेड ग्रुप लिया है तो, क्योंकि सारे नोट्स आपको पेड ग्रुप में शेयर किया जाएगा, उसके लिए आप बेफ़िक्र रहिए। तो क्वेश्चन 11 आपसे पूछ रहा है कि किस दार्शनिक ने स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत पर जोर दिया था? एक और बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है इमानुएल कांट, जॉन लोक, हेनरी या ऑप्शन नंबर डी है फ्रेडरिक। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इमानुएल कांट। इमानुएल कांट ने स्वतंत्र इच्छा के सिद्धांत पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था। उनका ये मानना था कि जो मनुष्य होते हैं, उनका डिसीजन और क्रिया उनकी स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 12, आध्यात्मिकता और धर्म के बीच अंतर का विश्लेषण किसने किया था? पहला ऑप्शन है डेविड ह्यूम, ऑप्शन बी फैड्रिक, ऑप्शन नंबर सी कॉल मार्क्स या ऑप्शन नंबर डी जॉन स्टुअर्ट मिल। जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा फ्रेडरिक नीट्शे। याद रखना कि नीट्शे ने ईश्वर की मृत्यु और आध्यात्मिकता के प्रश्न पर विचार किया। उनका मानना था कि जो उनका धर्म है और जीवन के उद्देश्य में अंतर की व्याख्या की, और उन्होंने कहा कि पश्चिमी समाज में धर्म के पारंपरिक रूपों को नकारा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि किस दार्शनिक ने समाज का अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? पहला ऑप्शन है जीन जॉर्क रूसो, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक या ऑप्शन नंबर डी प्लेटो। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। रूसो ने समाज का अनुबंध सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाज में न्याय और स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए एक सामाजिक अनुबंध होना चाहिए, जिसमें नागरिकों को सामूहिक इच्छा प्रकट होती है। क्वेश्चन नंबर 14, किस दार्शनिक ने शक्ति की इच्छा का सिद्धांत प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, इमानुएल कांट, फ्रेडरिक नीट्शे या डेविड ह्यूम। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा फ्रेडरिक नीट्शे। नीट्शे ने शक्ति की इच्छा का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि मनुष्य की मूल प्रवृत्ति शक्ति की ओर जाती है और अपनी इच्छा और ताकत से जीवन को रूप देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस दार्शनिक ने प्राकृतिक अधिकार का सिद्धांत प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, इमानुएल कांट या ऑप्शन नंबर डी है प्लेटो। आपको बता दें कि वेडनेसडे को कल आपको फिलॉसफी का टेस्ट सीरीज होने जा रहा है। आपका थर्ड या फोर्थ टेस्ट सीरीज है।
इससे पहले हमने 3 टेस्ट सीरीज़ ले चुके हैं और बिहार स्पेशल का 3 टेस्ट हो चुका है। अगर आप भी जॉइन करना चाहते हो हमारे साथ, तो आपको दिए गए नंबर पे या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। वहाँ पे आपको जो पेड ग्रुप है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें आप हर एक टेस्ट सीरीज़ आपके एग्ज़ाम तक आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चन 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के मूल अधिकार प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस दार्शनिक ने परिस्थिति और कारण के बीच अंतर को स्पष्ट किया था? पहला ऑप्शन है डेविड ह्यूम, जॉन लॉक, इमानुएल कांट या प्लेटो। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम के कारण और प्रभाव के बीच अंतर को स्पष्ट किया और उन्होंने कहा था कि हम केवल अनुभव के आधार पर ही किसी घटना का कारण मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक विश्वास पर किसने आलोचना की है? जॉन लॉक ने, कार्ल मार्क्स ने, फ्रेडरिक नीट्शे या डेविड ह्यूम। और आपको बता दें कि अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपके जो भी अपडेट होते हैं, चाहे बीपीएससी तैयारी 4 हो, स्टेट सेकंड पेज हो या फिलॉसफी का कोई भी नोटिफिकेशन, किसी भी स्टेट में वैकेंसी निकलती है, सारे अपडेट आपको इस ग्रुप में मिल जाएँगे। जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, जाकर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण और धार्मिक विश्वासों के बीच अंतर को स्पष्ट किया था। उनका मानना था कि जो धर्म होता है वो जानता के अफीम माना जाता है, जिसे समाज की समस्याओं को मुक्ति पाने के लिए इसे नकारा जाना चाहिए। मतलब कार्ल मार्क्स ने कभी भी किसी धर्म को, मतलब उसको इम्पोर्टेंट नहीं माना, धर्म को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया था। तो इस पॉइंट को आप याद रखोगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, किस दार्शनिक ने प्राकृतिक विज्ञान को ज्ञान का मुख्य स्रोत माना था? पहला ऑप्शन है थॉमस हॉब्स, डेविड ह्यूम, इमानुएल कांट या ऑप्शन नंबर डी है गैलीलियो गैलीली। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। गैलीलियो गैलीली ने प्राकृतिक विज्ञान को ज्ञान का प्रमुख स्रोत माना था। उनका मानना था कि जो वैज्ञानिक विधि होते हैं, उस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मूलभूत नियम फंडामेंटल लॉ के बारे में विचार किसने दिया था? पहला ऑप्शन है प्लेटो, जॉन लॉक, इमानुएल कांट या थॉमस हॉब्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। थॉमस हॉब्स ने मूलभूत नियम के सिद्धांत को विचार किया। उन्होंने ये कहा कि राज्य को बनाए रखने के लिए कर्तव्य और अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना है कि किस दार्शनिक ने सामाजिक असमानता और सामाजिक अनुबंध पर विचार किया है? ये सवाल आपके स्टेट में पूछा गया था, इसे आप याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है जीन जॉर्ग रूसो, डेविड ह्यूम, इमानुएल कांट या ऑप्शन नंबर डी है प्लेटो। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन जॉर्ग रूसो। क्वेश्चन नंबर 21, किस दार्शनिक ने आध्यात्मिक अनुभूति का दर्शन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना था?
पहला ऑप्शन है इमानुअल कांट, जॉन लॉक, हेनरी या ऑप्शन नंबर डी है फ्रेडरिक नीट्शे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेनरी बक्सन। हेनरी बक्सन ने आध्यात्मिक अनुभूति को वास्तविकता के साथ संबंध रखने वाले माने जाते हैं। इनका ये कहना था कि जो अनुभूति होती है वो जीवन और विचारों को अधिक वास्तविक और पूरी तरह से समझने में काफी मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्मृति और ज्ञान के बीच अंतर पर किसने विचार किया था? चलिए पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्लेटो, ऑप्शन बी है डेस्कार्टेस, जॉन लॉक, इमानुएल कांट। स्मृति और ज्ञान के बीच अंतर को किसने विचार किया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्लेटो। प्लेटो ने स्मृति और ज्ञान के बीच को अंतर किया। उनका ये कहना था कि जो वास्तविकता होती है वह सटीक प्रतिरूप होती है, जबकि आपका स्मृति एक मानसिक पुनरावलोकन है जो कभी कभी भ्रमित भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, किस दार्शनिक ने तर्क को सर्वोत्तम ज्ञान का माध्यम माना था? पहला ऑप्शन है जॉन लॉक, इम्मानुएल कांट, रे डेकार्टेस या डेविड ह्यूम। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, किस दार्शनिक ने जागरूकता और अस्तित्व को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास किया है? पहला ऑप्शन है हेनरी बर्गसन, जॉन स्टुअर्ट मिल, डेविड ह्यूम या इमानुएल कांट। तो क्वेश्चन 24 का जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। याद रखना कि हेनरी बर्गसन ने जागरूकता और अस्तित्व को जोड़ते हुए ये बताया था कि जो हमारी मानसिक स्थिति होती है और तात्विक अस्तित्व का कोई भी गहरा संबंध होता नहीं है, और हमें जीवन के इन पहलुओं को समझने के लिए अनुभव और अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 25, किस दार्शनिक ने अध्यात्मकवाद और भौतिकवाद के बीच संतुलन की आवश्यकता पर सबसे ज्यादा बल दिया था? पहला ऑप्शन है प्लेटो, जॉन लॉक, गॉडफ्रे या जीन जॉक रूसो। तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो ने आदर्शवाद और भौतिकवाद के बीच संतुलन की आवश्यकता को समझाया। उनके अनुसार जो आदर्श रूप होते हैं भौतिक वस्तुएं दोनों के बीच एक सामंजस्य बनाए रखना काफी ज्यादा आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस दार्शनिक ने मानव स्वभाव और मूलभूत अधिकार पर विशेष ध्यान दिया था? पहला ऑप्शन जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स, इमानुएल कांट या फ्रेडरिक नीट्शे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 27, किस दार्शनिक ने आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच भेद को स्पष्ट किया है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और जल्दी बताइए क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेने डेकार्टस। रेने डेकार्टस ने आध्यात्मिक और भौतिक जगत के बीच अंतर को स्पष्ट किया। उनका ये सिद्धांत ये प्रस्तुत करता है कि जो आपका मन होता है और जो होता है शरीर दोनों अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं, जिसे डिलूज में कहा जाता है। इस पॉइंट को याद रखना कि आपका मन और आपका शरीर दोनों अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करता है, जिसे हम डिलूज में कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस दार्शनिक ने समाजवाद और व्यक्तिवाद के बीच संघर्ष पर विचार किया है? पहला ऑप्शन पैट्रिक, ऑप्शन नंबर बी कॉल मार्क्स, ऑप्शन नंबर सी जीन जॉर्क
या ऑप्शन नंबर डी जॉन स्टुअर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 29 आपको बताना है कि अस्तित्ववाद का प्रमुख सिद्धांत किस दार्शनिक से संबंधित है। पहला ऑप्शन है फ्रेडरिक नीट्शे, इमानुअल कांट, सर जेंट या सोरेन कीरकेगार्ड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सोरेन कीरकेगार्ड का अस्तित्ववाद को प्रारंभिक दार्शनिक में से एक माना जाता है जिन्होंने व्यक्तिगत अस्तित्व और स्वतंत्रता और व्यक्तिगत चयन पर काफी ज्यादा ध्यान केंद्रित किया था। और आज का लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है कि इस दार्शनिक ने मनुष्य और समाज के बीच संबंध की परिभाषा दी है। इस क्वेश्चन को आप रट्टा मार लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन जीन जॉर्ज रूसो, प्लेटो, कार्ल मार्क्स या ऑप्शन नंबर डी है हेनरी वर्गसन। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, क्योंकि लाइक करते हो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और ज़्यादा कंटेंट बनाने के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग, जितने लोग देख रहे हो, कम से कम उतने वीडियो पे लाइक होने चाहिए। और जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। तो आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो पाए। अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो बस सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स 150 मार्क्स का, जिसके अंदर आपको फिलॉसफी, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर प्लस आपको अनलिमिटेड मॉक टेस्ट प्लस ग्रुप डिस्कशन और साथ में आपको गाइड किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, आपको प्रॉपर बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो 100 मार्क्स का फिलॉसफी, 30 मार्क्स का आर्ट्स और टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। ये कंप्लीट आपको मिलेगा सिर्फ 500 में, जो ऑलरेडी आपको क्लासेस और प्लस नोट्स प्लस ग्रुप डिस्कशन सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। लेने के लिए सिर्फ आपको इस नंबर पे कॉल व्हाट्सअप करना है। बाकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे डायरेक्टली कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग कीप शेयरिंग।